संकट के विषय पर जीसस क्या कहते हैं? बाइबल में कई स्थानों पर जीसस ने संकट और चुनौतियों के विषय में बातें की हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं जो इस पर चर्चा करते हैं। बाइबल में संकट को लेकर बहुत बार बहुत कुछ परमेश्वर ने समझाने की कोशिश किया, तो यहाँ कुछ वचन के माध्यम से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ परमेश्वर वचन यूहन्ना 16:33। मैंने ये बातें तुम्हें कही हैं ताकि तुम मुझमें शांति पाओ, जब हालात सुधर जाएं तब तुम मुझसे प्रसन्न रहो। जीसस यहाँ अपने अनुयायियों को बता रहे हैं कि वे उसमें शांति पा सकते हैं, चाहे जीवन में जो भी स्थिति हो। उन्होंने यह भी बताया कि जीवन में आने वाली चुनौतियों के बावजूद उन्हें उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। यहाँ परमेश्वर शांति का स्रोत में रहना, जीसस यहाँ अपने शिष्यों को आत्मिक शांति की प्राप्ति के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि शांति का सच्चा स्रोत उनके साथ सहजता से रहना है। जीवन की चुनौतियों में भी शांति। जीसस ने यह भी बताया है कि जब हालात मुश्किल होंगे तब भी उन्हें मुझमें शांति मिलेगी। वह अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि उनकी आत्मिक स्थिति उनके संग है और वे किसी भी परिस्थिति में उसी में शांति पा सकते हैं। प्रसन्न रहना। जब हालात सुधरेंगे, जीसस ने अपने शिष्यों से आगे कहा है कि वे मुस्काए हुए चेहरे के साथ रहें, यानी प्रसन्न रहें। यह उन्हें बताता है कि वे उस आत्मिक आराम और आत्मिक खुशी में स्थित हो सकते हैं जो उन्हें जीसा मसीह से मिलता है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जीसस के साथ रहकर हम जीवन की हर परिस्थिति में आत्मिक शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं, चाहे जो भी हो। अब परमेश्वर संकट के समय दूसरा वचन यूहन्ना 14:27 के बारे में बताते हैं। मैंने तुम्हें शांति दी है, मैंने तुम्हारे लिए शांति छोड़ी है। मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूं जैसे जगह देता है। तुम्हें डर क्यों और तुम्हारा दिल क्यों उबाला हुआ है? जीसस यहाँ अपने अनुयायियों को शांति का वादा कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें डर करने और चिंतित होने के लिए कोई कारण नहीं होने दिया, क्योंकि उन्होंने उन्हें आत्मिक शांति दी है। और बताते हैं कि आत्मिक शांति का वादा, इस वचन में जीसस अपने शिष्यों को आत्मिक शांति का वादा कर रहे हैं। यह एक अद्वितीय और अद्भुत शांति है जो केवल उसमें ही प्राप्त हो सकती है। शांति का स्रोत यीशु। जीसस कह रहे हैं कि वह शांति देने वाले हैं और यह उनकी अद्वितीय पहचान में समाहित है। उन्हें मानवता को आत्मिक उत्साह, निर्भीकता और शांति का स्रोत मिलता है। डर के खिलाफ उत्तरदाता। जीसस अपने शिष्यों से पूछते हैं कि वे क्यों डर रहे हैं और उनके दिल क्यों उबाला हुआ है। इसमें एक सीधा संकेत है कि जीसस की शांति हमें उन्हीं के साथ और उनके विश्वास में होनी चाहिए, जिससे हम डर और असुरक्षा की स्थितियों के खिलाफ सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि हम यीशु मसीह के माध्यम से आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और डर और उत्साह की स्थितियों में भी स्थिर रह सकते हैं। तीसरा में परमेश्वर वचन मरकुस 4:39 के विषय में बात करते हुए कहते हैं, फिर वह उठा, तेज हवा से कहने लगा, चुप, शांत हो। और हवा बंद हो गई और समुद्र पूरी तरह से ठहर गया। यह घटना में जीसस अपने शिष्यों को दिखा रहे हैं कि वह संकट और आपातकाल में भी शांति का आदान प्रदान कर सकते हैं। इन वचनों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीसस हमें संकटों के सामना करते हुए भी शांति और आत्मिक स्थिति में जीने का तरीका दिखा रहे हैं। उनका संगीत हमें डर और चिंता को हराने के लिए हमेशा उत्साहित करता है। और भी परमेश्वर कहना चाहते हैं कि आंधी और समुद्र का वशीकरण। इस वचन में यीशु अपने शिष्यों के साथ एक नौका में हैं और एक भयंकर तूफान आता है। यीशु एक आसानी से आंधी और समुद्र को वशीकरण करके स्थिति को नियंत्रित करते हैं, जिससे शांति और शांति की स्थिति बनती है। आत्मिक शांति के माध्यम। यह घटना हमें यह दिखाती है कि यीशु आत्मिक शांति के माध्यम से ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक प्रकोप को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम यीशु में विश्वास रखते हैं तो हम अपनी आत्मिक स्थिति को भी उनके साथ स्थिति कर सकते हैं। विश्वास का महत्व। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें यीशु में विश्वास रखना चाहिए और उसकी आदेशों का पालन करना चाहिए, जिससे हम जीवन की हर परिस्थिति में शांति पा सकते हैं। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि हमारा विश्वास और यीशु के साथीपन में हमें अपनी आत्मिक आंतरिकता को संभालने में सहायक हो सकता है और हम अपने जीवन को उसके मार्ग पर चला सकते हैं। परमेश्वर हमें संकट में देख नहीं सकते, इसीलिए बाइबल में बहुत वचन के माध्यम से हमें समझाना चाहा। परमेश्वर की अगला वचन में वचन फिलिप्पियों 4:6 और 7 में कहते हैं, चिंता कीजिए नहीं, परंतु सब प्रकार से प्रार्थना और याचना के साथ कृतज्ञता के साथ अपनी मांगे ईश्वर के सामने प्रस्तुत कीजिए। तब ईश्वर की शांति,
जो सब बुद्धि से श्रीति है, आपके हृदय और आपके विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यहाँ चिंता की परिभाषा, यहाँ जीसस ने अपने अनुयायियों को चिंता करने से बचने का सुझाव दिया है। उन्होंने बताया है कि हर प्रकार की चिंता और उत्सुकता के साथ आत्मिक रूप से ईश्वर के सामने अपनी बातें प्रस्तुत करें। धन्यवाद और आदर्श याचना। जीसस ने यह भी सिखाया है कि इस प्रस्ताव में प्रार्थना और याचना के साथ धन्यवाद और आदर्श भावना साथ में लाओ। यह हमें शिक्षित करता है कि हमारी याचनाएं हमें शांति में रख सकती हैं, क्योंकि हमारे ईश्वर सुनने वाला है और हमारी आदर्श भावना हमें उसकी इच्छा के साथ मिलती है। ईश्वर की शांति। जब हम ईश्वर के सामने अपनी चिंताओं और याचनाओं को प्रस्तुत करते हैं, तो उसकी शांति हमारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखती है। यह हमें उस शांति की अनुभूति कराता है जो सिर्फ ईश्वर ही प्रदान कर सकता है। यह वचन हमें सिखाता है कि चिंता को हमारे ईश्वर के सामने रखना और प्रार्थना के साथ उससे मुक्ति प्राप्त करना हमें आत्मिक शांति में रख सकता है। संकट में परमेश्वर इन सब वचनों में एक बात साफ कहना चाहते हैं, जीवन की शक्ति है प्रार्थना। वे कहते हैं, मेरा प्रार्थना करो, मेरा वचनों को जानो, उसकी शक्ति को देखो और रोज सारी वचनों के माध्यम से अपनी जीवन को उजालों की ओर ले आयो। खुद को परमेश्वर पर छोड़ दो। मैं तुम्हारा नजर रखता हूँ, तुम्हारा परेशानी को देखता हूँ, महसूस करता हो, मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। तो आप सभी परमेश्वर के मार्ग पर चले, प्रभु की आराधना में शामिल हो, चर्च में जाए, प्रार्थना करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के साथ एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहे। आमीन।